कि इतना अच्छा प्रधानमंत्री है नहीं जिसने पूरा देश बेच के खा गया। लाने का वादा किसने किया था? बहुत काला धन निकला है ना। काला धन लाने का वादा किसने किया? एक आदमी के पास और वो आप बताइए मुझे। वालों का ही बोलबाला है। हाँ, अच्छा। सब कुछ नहीं है, आम इंसान के लिए वही नहीं है सुविधा। वो तो हुए थे, कब हुए थे? उतना हमको कब हुए थे? आप मुझे बताना पड़ेगा भैया। 19 में हुए थे। आतंकवादी की बात कुछ नहीं लगा, लेकिन ये मोदी जी जो हैं हमारे ईश्वर प्रतीक है। जो प्राइवेट सरकार की मुद्दे है उस प्राइवेट कर रहे हैं, वो किसने बनाए थे, किसके टाइम में बने हुए हैं? आप मुझे बताइए। वो तो टटोलने के लिए आए हैं, आप बताइए। मोदी जी वापिस होएंगे, ये इस बार बदल जाएंगे? मैडम, मोदी के जैसा जो है प्रधानमंत्री आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ है और ना ही होगा। अच्छा, जी। क्यों इतना महान आपको लगता है? बहुत बढ़िया आदमी है वो, पूरा देश बेच के खा गया। अडानी को पूरा देश दे दिया। 11 लाख करोड़ रुपए अडानी को उसने दे दिया। कहाँ से पैसा आया वो? पैसा कहाँ से आया बताइए आप? जनता का पैसा है। तो फिर वापस जनता को चाहिए कि नहीं चाहिए? तो फिर लेकिन सरकार कह रही है कि कोई लेना देना नहीं प्रॉपर्टी है, उनकी तो प्रॉपर्टी है नहीं। क्यों उन्होंने इस पूरा देश को बेच के उनको अडानी के हाथों में दे दिया? 11 लाख करोड़ किसको बोलते हैं? आप जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे। जी हाँ। तो फिर क्यों ऐसा किया उन्होंने? जनता के साथ ऐसा क्यों कर रहे वो? कह रहे जनता का मसीहा है मोदी जी। हाँ, जनता का मसीहा। क्या मसीहा है? वो मैं आपको बताया ना कि इतना अच्छा प्रधानमंत्री है नहीं जिसने पूरा देश बेच के खा गया। अब बचे क्या देश के अंदर? क्या गुरु बना रहे, ब्रांड बना दे कह रहे हैं। कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। 11 लाख रुपए, 15 लाख रुपए बोला था देने के लिए। कहाँ, किसको मिले बताइए आप? 15 लाख रुपए आपको मिले? 15 लाख रुपए आपको मिले कि नहीं मिले बताइए आप? आपको मिले क्या? वादा किए थे मोदी जी। हम वादा तो किया था कि 15 लाख रुपए मिलेंगे। कहाँ है 15 लाख रुपए? दिखाइए आप मुझे। अच्छा, कहाँ मिले हैं बताओ? तो जनता का हाल बेहाल समझे, खुशहाल समझे हम? अब ये तो वक्त आएगा 2024 में, जनता ही इसका जवाब दे देगी। अच्छा जी। महंगाई बेरोजगारी बड़ी आवाज उठ रही है, लगता है महंगाई बेरोजगारी धरातल की सच्चाई है? लोगों को लगता है महंगाई, इससे ज्यादा महंगाई और क्या होगी? जो महंगाई आ चुकी है इससे ज्यादा क्या होगी आप बताइए? लेकिन मोदी जी सीना ठोक के कह रहे हैं कि एक मोदी सब में भारी। जो बचा है वो भी बेच के खा लेगा और क्या? जो बचा है देश के अंदर वो भी खा लेगा वो। अब कुछ नहीं बचेगा। जो बचा हुआ है वो भी अडानी को दे देगा। क्यों दिया उन्होंने? अडानी को क्यों दिया? 2.5 लाख करोड़ का अभी उन्होंने कर्जा दिया। क्यों दिया उन्होंने? अभी आम जनता है, अगर वो 2.5 लाख रुपए का अगर लोन करने के लिए जाएगी ना बैंक में, तो उसकी चप्पलें खींच जाएंगे मगर उसको लोन नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? नहीं दे पाए तो उसका अकाउंट माइनस में हो जाते हैं। उसका घर बेचारे का ले लेते हैं। बिल्कुल। तो क्या करना है इसके लिए आप बताइए मुझे? यानी कि आम जनता परेशान है। जनता परेशान नहीं है तो 2024 में उसको जवाब मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन कह रहे हैं कि हम वर्ड के वोट मिलते हैं, बहुमत के साथ जीत के आते हैं। वो तो मशीनों से जब तक वोट डलते रहेंगे जब तक वो जीतता रहेगा। आप बैलेट पेपर से डलवा दीजिए और मुझे सीट निकलवा के दिखा दीजिए उसकी, एक भी सीट कहीं से भी। अच्छा। अभी रामपुर में इलेक्शन हुआ है, रामपुर में, वहाँ तो पुलिस वालों ने बोला कि आप लोग घर से बाहर मत निकलो, और उन्होंने जबरदस्ती जो थे अपने खुद के लोगों को बुला के वोट डलवा लिया। जो लोग समाजवादी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को, जिसको भी वोट देने वाले थे, वोट नहीं डालने दिया उनको। पुलिस वालों ने गुंडागर्दी बोल के उनको घर में भगा दिया। क्यों भगाया उनको घर से बाहर? क्यों नहीं वोट डालने के लिए निकलने दिया? क्यों नहीं निकलने दिया? इतनी बड़ी तो उनकी दादागिरी चल रही है। तो आप बताइए ऑप्शन में कौन है? राहुल गांधी, केजरीवाल, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी? नंबर 1 पे जाएंगे केजरीवाल। केजरीवाल। जी हाँ। आप केजरीवाल को देखना चाहते हैं? मैं केजरीवाल का फैन हूँ। अच्छा, जी हाँ। क्योंकि फैन है इतना? ईमानदार आदमी है वो जो कहते हैं वो करते हैं। ईमानदार तो मोदी जी भी है, कह रहे हम ईमानदार हैं। तो ईमानदार है वही तो आपको बोला ना, देश भेज के खा गए, उससे बढ़ के क्या ईमानदार होंगे वो? हाँ बताओ। अडानी अंबानी को पूरा देश दे दिया, अब बचे क्या है आप बताइए ना मुझे। आप जहाँ भी जाओ, उनकी फैक्ट्रियों में जाओ, बाहर तो कुछ और है, अंदर आप जाएंगे मोदी जी का ही स्टेचू लगा हुआ है। अडानी के जितने भी कारखाने हैं, जितने भी कंपनियां हैं, सब उसके लगा हुआ है। क्यों बताइए आप? आपको लगता है इतना कम टाइम में अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बन सकते हैं? बिल्कुल बनेगा। दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है, ठीक है। अभी गुजरात में बनने वाली थी, गुजरात में पूरा लोगों को धमकाया, वहां से भगाया, लेकिन वो बहुमत के साथ उनको धमकाया। क्यों धमकाया भाई? दादागिरी क्यों कर रहे? पब्लिक है, जिसको चाहे उसको चुनेगी। सही गलत है आप बताइए? पब्लिक जिसको चाहे उसको चुनेगी ना। अच्छा जी, आपने मूड बना लिया है, आपसे बात हो गया। आप भाई? हम कुछ नहीं बोल सकते। मैडम ये बताओ, महंगाई बेरोजगारी है क्या? हाथ जोड़ लो पहले। हाँ? नेता आते हैं हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांगने के लिए। आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री ये गरीब जनता को आ जाएगी। महंगाई है? हाँ महंगाई तो है। मोदी जी ने तो वादा किया था कि महंगाई हम कम करेंगे। अब गरीब जनता का आ जाएगी, आप ही बताओ। गरीब जनता का तो मसीहा है मोदी जी। अम्मा से बात करो ना। अम्मा नमस्ते। अम्मा ये बताइए, मोदी जी को वापस लाने वाले हैं, इसमें बदलने वाले हैं सरकार?
मोदी आना चाहिए। आना चाहिए, क्यों आना चाहिए? क्यों? उनने क्या कर दिया जो ये नहीं करेगा? अच्छा, नहीं वही कह रही हूँ, क्या अनोखा किया है मोदी जी ने जो आप चाहते हैं कि आना चाहिए? हमारा मकान निकाला है उनने। घर मिले हैं? चाहिए, हाँ मिल गया। अच्छा, और क्या कुछ मिला है? सब कुछ मिल रहा है, मोदी दे रहा है अब राशन। अच्छा, राशन भी दिया है, घर भी दिए हैं, इसीलिए चाहते हैं कि मोदी जी वापस आए। हाँ। अच्छा, यानी कि फिर से मोदी जी को ही देखना चाहते हैं आप? सही बात है। वादा भी करा था मोदी जी ने, वो एक वादा करा था कि हमारी जो बहनें और माता है, मैं उनको गोल्ड, इतना गोल्ड को नीचे ले आऊंगा कि वो सब आराम से पहनेंगी, लेकिन ऐसा उन्होंने ये वादा पूरा नहीं करा। ये वादा भी उन्हें पूरा करना चाहिए, अच्छा, है ना। चलिए ये तो हो गई मजाक की बात है, निकला। चलिए, भैया ने बताया कि यहाँ पर मिलता जुलता राय हमें मिल रहा है, हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या राय है, और नया चेहरा हम ढूंढ रहे हैं। नया चेहरा, भैया आप कहाँ चले गए थे? ये सब्जी बड़ी महंगा है बता रहे हैं। महंगा सस्ता है? 30 रुपया किलो है, महंगा है कहीं। क्या करोगे भैया, बदलोगे क्या सरकार इस बार? नहीं, मोदी सरकार रहेगी। मोदी सरकार के लाने वाले? हाँ। क्या पसंद है मोदी जी? अरे सब कुछ पसंद है मोदी जी का, सब कुछ पसंद है। सब कुछ पसंद है। अच्छा, पसंद में क्या क्या है ये तो बता दो, क्या ऐसा काम किया है? क्या काम कर दिया है मोदी जी? बहुत बढ़िया काम किया। दो काम बता दीजिए जो आपको अच्छा लगा। गल्ला मिल रहा है फ्री का। गल्ला मिल रहा है फ्री का? अच्छा, और कॉलोनी मिल रही है, लेटरिन मिल रही है, और क्या चाहिए। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? यूपी के। यूपी में? योगी बाबा ने काम किए हैं? बहुत बढ़िया काम किया। अच्छा, इसी वजह से आप मोदी जी को देखना चाहते हो? चलिए, इनका तो क्लियर है। हाँ जी भैया, आप किसको जिताओगे? मोदी को जीती जाएगा, और कौन जीतेगा। मोदी को ही जिताने वाले हैं। किस मुद्दे पे? किस मुद्दे पे भैया आप लोग किसको जिताने वाले हैं? मोदी जी तो महान है, ये नेपाल से आए हुए हैं, इनसे बात करें, नेपाल से आए हुए हैं। अच्छा, आप सर किसको जिताने वाले हैं? हम तो मोदी भक्त हैं, और मोदी जी का जो सिद्धांत है, हमारे सब देशवासी मोदी जी के सिद्धांत पर ही चले। अच्छा, भक्त वाले शब्द तो भगवान के लिए होते हैं। नहीं, वो हमारे लिए है, पर्सनल मेरे लिए वो ईश्वर रूप है। ऐसे नेता आते हैं और जाते हैं, उनमें कुछ नहीं लगा, लेकिन ये मोदी जी जो हैं हमारे ईश्वर प्रतीक है। अच्छा, अवतार है वो। अच्छा, अवतार किस चीज का अवतार है? वो मनुष्य अवतार हैं, एकदम अच्छे हैं, ईमानदार हैं, उससे बड़ा क्या चाहिए। अच्छा, देशवासियों के लिए क्या चाहिए। वो नहीं घोटाला, आज तक इस मोदी जी का कोई घोटाला शब्द निकालिए कहीं नहीं है। जनता के हित में वो सर्वोपरि है। जीवन अडानी मामला बड़े शोर हो रहे हैं। वो तो राजनीतिक मुद्दा है, अपना करते हैं। राजनीतिक मुद्दा है, जनता का पैसा, LIC का, SBI का जनता का पैसा है। वो कहीं विदेश में नहीं किए हैं, वो देश के हित में ही कर रहा है। पहले भी तो बहुत सारे चले गए विदेश, पैसा लेके, जनता का पैसा वो तो लेके। चोर चक्के होते हैं, लेकर भाग जाते हैं। वो ऐसे नहीं, अडानी जी नीरव भी। मोदी आए नहीं है। वो नीरव मोदी तो गए हैं। लेकिन मोदी जी कह तो रहे थे कि लेके उसमें आएंगे। मोदी जी का कोई वो नहीं है, लेना देना नहीं है। वो अपना कोई लेना देना नहीं है। बिजनेस व्यापार करते हैं, मोदी जी अपना ही। कैसे भैया, कैसे नहीं हो सकते लेना देना, आप मुझे बताइए क्यों नहीं होगा लेना वो तो वो अपना बिजनेस करते हैं। मोदी जी अपना राजनीतिक में है, अच्छा, देश के लिए मर रहे हैं, मित्र है, सब कर तो रहे हैं। काला धन लाने के लिए लोगों का, पब्लिक का पैसा जो बैंकों में डलवाया है, वो किसने फैसला लिए थे? वो तो ठीक है, काला धन लाने का वादा किसने किए थे? बहुत काला धन निकला है ना। काला धन लाने का वादा किसने किया? एक आदमी के पास अरबों अरबों। आप बताइए मुझे, किसने बोला था काला धन लाने का? मोदी जी बोले थे लाने बोले थे ना? निकाले भी है ना। वो ऐसे डायरेक्ट किसी को और फिर इन लोगों को ये देश से पैसा ले लेके, गरीबों का पैसा लेके चले जाते वो तो हैं। उसमें गरीब का भी स्वार्थ होता है, वो भी। क्या गरीबों का स्वार्थ अब होता हम है? पैसा कहाँ जमा करते हैं, उसमें भी हमारा स्वार्थ है, और वो कोई लेकर भाग जाता है। कैसे चले जाएंगे? सरकारी संस्था है, सरकार के ऊपर भरोसा होता है, जहाँ जनता का पैसा वहाँ रखते, सरकार के ऊपर भरोसा होता है, उसका जिम्मेदारी कौन बनेंगे? वो तो सरकार बनते हैं, लेकिन सरकार का और भी कर्मचारी होते हैं ना, वो लोग भी दोषी है। यानी कि मोदी जी को बचा रहे हैं आप। मोदी जी को बचा, मोदी प्रधानमंत्री है, प्रधान सेवक है सर। नहीं, वो हम लोग का एकदम सेवक ही है मानिए, लेकिन प्रधान सेवक है तो सवालों का जवाब भी उन्हीं को। गरीब जनता का पैसा जब सरकारी संस्था में रहता है, हमको इतना छोटा सा भी त्रुटि नहीं दिखाया। वो देश सर्वोपरि है, देश के लिए वो अपना जीवन दान देते रहते हैं। बस इतना ही। एक मोदी सब में भारी, सब पर भारी है। अच्छा अच्छा, ये बताइए आप मुझे कि मोदी जी ने, एक मिनट, मोदी जी से इतना प्रभावित है, दो काम बताइए मोदी जी का जो आपको बहुत अच्छा लगा। मैं तो इतना छोटा आदमी हूँ, मैं उनके प्रभाव से मैं भी बहुत अच्छे काम करके निकला हूँ। मैं अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा दिए हुए हैं। दो काम मैं बता रही जो मोदी जी ने करा है, सब कोई चलेगा। देश हित में जो दो काम किया जिससे आप बहुत ज्यादा प्रभावित हो। आप देखिए, आप बॉर्डर क्षेत्र में देखिए, आतंकवादियों को रोकना। पुलवामा हमला कब हुआ?
वो तो हुए थे, कब हुए थे? उतना हमको कब हुए थे? आप मुझे बताना पड़ेगा भैया। 19 में हुए थे। आतंकवादी के बारे में 19 में हुए थे। 19 में हुए थे। सरकार कब बने थे मोदी जी का? उनका तो 14 से बना हुआ है। बना हुआ है ना, तो कैसे आतंकवादी हमला नहीं हुआ? आज तक किसने RDX लेके आज तक पकड़ नहीं पाया? बताइए। पकड़ा रहा है लोग, बहुत लोग पकड़ा रहा है, अभी पकड़ा है फिलहाल 100 kg पकड़ा है कोई अफीम। लेकिन हमारी जो जवान शहीद हुए हैं उनको इंसाफ कैसे मिलेगा? आज तक पकड़ पाए? वहाँ हमने बोला आतंकवादी हमला नहीं पकड़ा रहे हैं, हो तो रही है। उसका बदला हो गया ना, स्ट्राइक हुआ जाकर उसमें घुसपैठियों को मार गिराए, कब नहीं ना हुआ? आज तक 70 वर्ष में लोगों ने क्या किया है? अच्छा, यानी कि गद्दा किया। मोदी जी कह रहे थे गद्दा किया है। गद्दा का 70 साल में। परिभाषा तो मुझे मालूम नहीं है, हाँ। लेकिन वो अच्छा किया। 70 साल में कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ है? तो ये जो प्राइवेट कर रहे हो क्या है? किसका है? एयरपोर्ट किसका है? रेलवे किसने बनाए थे? सब जो प्राइवेट सरकार के मुद्दे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं वो किसने बनाए थे? किसके टाइम में बने हुए हैं? आप मुझे बताइए। वो तो सब अभी बन रहा है, अच्छा दिखने में तो अभी बन रहा है। एम्स अभी बने हैं, ये रेलवे स्टेशन अभी बने हैं। पहले उतना सुविधा नहीं था। कब की ये जो एयरपोर्ट प्राइवेट कर रहे हैं, ये जो रेलवे प्राइवेट कर रहे हैं, ये किसके टाइम में अभी बने हम हुए हैं? लोग किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो दौड़ते रह आप जाते पहले हैं। मुझे बताइए, अभी सवाल का अच्छा है। जवाब दीजिए। जो प्राइवेट कर रहे हैं वो किसने बनाया? आदमी काम नहीं करेगा तो प्राइवेट में जाएगा ही। जब सरकारी आदमी काम नहीं करेगा प्राइवेट में देंगे ही। अच्छा, सरकार प्राइवेट कर रहे, ठीक है। हाँ, ठीक क्यों नहीं है? अच्छा, यानी कि बच्चों को नौकरी नहीं चाहिए, सरकारी संस्था जब रहेंगे नहीं, सरकार किस बात के लिए? अरे मैडम, आप ये तो देखो सरकारी आदमी रुक कौन जाओ, काम कर रहा है। सरकारी संस्था अगर रहेगा ही नहीं, सरकारी लोगों का अगर काम सरकार करा ही नहीं सकते, तो फिर किस बात के सरकारी 1 लाख रुपए तनख्वाह है, उसमें 10 आदमी काम कर रहे हैं। आप ये तो देखो। आपकी बात मैं मान लेती हूँ कि काम नहीं करे तो काम कौन करवाएंगे? ऐसा कौन सा नेता है जो भ्रष्ट काम नहीं कौन है? करवाएंगे? आप एक नेता का नाम बताओ, यही अच्छा है, चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी में जाने की बात, कोई भ्रष्ट तो नहीं रहते। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी नेता बताओ, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी कह रहे ईमानदार है भैया। आम आदमी पार्टी का केजरीवाल जब शुरू में आए थे तो सब डरते थे। आज नहीं, केजरीवाल से कोई डरता नहीं, कोई नहीं डरता। एक बता दो कर्मचारी डर रहा हो। मैंने 3 चक्कर काटा बिजली दफ्तर में, अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है, टाल मटोल कर देती हैं। हमने क्या लिख के दो, कहती नहीं देती, क्या करो लोगे, जाओ जहाँ जाना है। वो तो चलो आपकी हाँ, परेशानी है, आपने बोला परेशानी को हम मानते हैं, परेशानी है। सरकारी काम अगर नहीं करे, मेरी सवाल यही है, अगर सरकारी लोग अगर काम नहीं करे तो सरकार का जिम्मेदारी होता है। मेन चीज प्रशासन चाहे पत्ता नहीं हिलेगा। प्रशासन चाहे, वही मैं कह रही हूँ, कौन करेगा कंट्रोल? भ्रष्टाचार करने वाला कौन है? हम हैं, आप हैं, ये हैं। भ्रष्टाचार करने वाले तो यही सब हैं। जनता ही है, और कौन है? कहने का मतलब? हाँ, जनता ही है। अच्छा, जो ऊपर बैठे हैं वो भ्रष्टाचार करवा रहे हैं। अगर वो चाहे तो भ्रष्टाचार होगा क्यों? ऊपर वालों का ही बोल वाला है, सब कुछ नहीं है। आम इंसान के लिए वही नहीं है, सुविधा नहीं है। सुविधा इंसान का मसीहा है मोदी जी, कह रहे बहुत काम किए हैं। अरे कुछ नहीं किए हैं, ऐसे ही बोलते हैं सब, कहते हैं ये करेंगे वो करेंगे, पहले हाथ जोड़ते हैं, फिर बाद में कहते हैं मैं कौन हूँ तुम कौन। अच्छा, फिर पहचानते नहीं है? नहीं। ये बताइए, आप अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? अब ये मैडम मैं कैसे बता सकता हूँ किसको देखना चाहते हैं? सभी मौजूदा प्रधानमंत्री रिपीट होंगे मोदी जी, या इस बार बदलने वाले हैं? बदलना चाहिए, बदलने के मूड में है। हाँ। कौन है ऑप्शन में? ऑप्शन में तो मैडम केजरीवाल है, राहुल गांधी है, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, हम 4 लेके आए हैं। देखेंगे वो तो किसको देना है। वो तो बात की बात है, अभी वोट नहीं बनाया हुआ। अभी नहीं बनाया है। वो मेरा बस चले तो वोट ही ना दूं किसी को भी। अच्छा, क्यों नाराजगी है भैया? नहीं, सच्चा ईमानदार नेता है, कोई है नहीं है, सब चोर है। अच्छा भैया आप बताइए, आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, हमें पड़ेगी।